करते हैं टैरल यानी ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स की, और यहाँ पर नतीजों का असर आपको नजर आएगा। स्टॉक में फिलहाल अगर आप देखें तो क्वार्टर वन में कंपनी के मुनाफे में करीब 9% और एबिटा में 6% की गिरावट देखने को मिली है। मार्जिन में भी देखें तो हल्का सा दबाव रहा है, हालांकि रेवेन्यू में 8% की बढ़िया ग्रोथ है। नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के एमडी एंड सीईओ मिस्टर सत्येन ममतोरा। सर, शो में स्वागत है आपका, नमस्कार। और नतीजे में देख रहा हूँ काफ़ी पैरामीटर्स पर देखें तो नतीजे बढ़िया हैं, लेकिन खास बात अगर आप देखें तो इस तिमाही के दौरान जो मार्जिन्स आए हैं, एबिटा आए हैं, इसको लेकर शायद मार्केट इतना खुश नज़र नहीं आ रहा और इसी के चलते स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट है। सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि क्वार्टर वन, क्योंकि FY27 की शुरुआत हुई है, तो क्या हाईलाइट्स रही है सर इस क्वार्टर के दौरान? नमस्कार। इस क्वार्टर के दौरान हम लोगों को करीब 2114 करोड़ के ऑर्डर आए हैं नए। ऑर्डर जो 218% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर ऑर्डर इनफ्लो में। रेवेन्यू ग्रोथ करीब 8% है ईयर ऑन ईयर और 572 करोड़ का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। हम लोग का जो चांगोदर प्लांट है वो टाइम पे चल रहा है। अगस्त एंड में उसका वो रेडी हो जाएगा और उसके बाद आपको काफी ग्रोथ मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू में काफी ग्रोथ मिलेगा एक बार चांगोदर प्लांट का रेडी हो जाएगा तब। बिल्कुल। तो सर कुछ एस्टिमेट्स हैं कि किस प्रकार की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है इस प्लांट के शुरू होने से? इस प्लांट के शुरू होने से ये साल हम लोग शायद करीब 60% प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइज कर पाएंगे। अगले साल से 80 से 85% प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइज कर पाएंगे। 80 से 85% तक की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी इसको इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि रेवेन्यू में एक बड़ा सर्ज यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन सर खास बात है कि ऑर्डर मोमेंटम कैसा रहा इस क्वार्टर के दौरान, टोटल फ्लोज कैसे रहे हैं, और अभी फिलहाल के लिए देखें तो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक कितनी है? अभी ये क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में हम लोगों को करीब 2114 करोड़ के नए ऑर्डर आए हैं और अभी टोटल अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है 6630 करोड़ का। 26% ग्रोथ हुआ है उस पे ईयर ऑन ईयर बेसिस। बिल्कुल। और सर थोड़े से हम, क्योंकि आपकी जो बिडिंग प्रोसेस है इसको लेकर भी मैं समझना चाहता हूँ कि इसमें विन रेशियो कैसा होता है, और ख़ास बात है कि अभी फ़िलहाल के लिए जितने भी आप ऑर्डर्स के लिए बिड कर रहे हैं इसमें डोमेस्टिक कितने हैं और एक्सपोर्ट्स वाले कितने ऑर्डर्स हैं? डोमेस्टिक हम लोगों का करीब 90% होगा। हम लोगों ने जानबूझ के अपना एक्सपोर्ट जो है वो 10% पे ही रखा हुआ है अभी। सो टोटल अभी इंक्वायरीज जो चल रही हैं वो करीब 23,000 करोड़ की चल रही हैं। उसमें से 15 से 20% आप विन रेशियो समझ के चलिए। तो 23,000 करोड़ की आपकी बिड पाइपलाइन है और 15 से 20% की रेंज में आपने बताया 15 to 20% ये विन रेशियो यहाँ पर निकल कर आता है। तो जो अगर FY27 पूरे साल के लिए कुछ ऑर्डर बुक के टारगेट्स आपने रखे हैं कि कितने ऑर्डर्स विन कर पाएंगे? हम लोग एक हेल्दी पोजीशन मेंटेन करेंगे ऑर्डर बुक की। बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, बट हम लोग रखेंगे एक हेल्दी पोजीशन। ओके। बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन खास बात आपने बताया। हाँ बताइए सर। बिल्कुल। 30% का ग्रोथ हर साल प्लान कर रहे हैं हम लोग, तो उस हिसाब से हम लोग का ऑर्डर बुक का भी ग्रोथ वैसे ही होगा। तो बिल्कुल सर, ऑर्डर बुक में ग्रोथ आपने बताया कि बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बिड की जो पाइपलाइन है 23,000 करोड़ के आसपास की। लेकिन नंबर्स पर आते हैं, क्योंकि मार्केट आप देखें तो नंबर्स को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। अब इस बार जो एबिटा मार्जिन आए हैं आपके, ये 16.7% से घटकर 16.3% है। अब पूरे FY27 को मैं ध्यान में रखूँ या फिर अगला क्वार्टर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या एबिटा मार्जिन की गाइडेंस होगी? 16.17% मोटा मोटी वही रहेगा। ये क्वार्टर में थोड़ा रॉ मटेरियल को लेकर हम लोगों को थोड़ा वो हुआ, तो इसलिए एबिट का थोड़ा प्रेशर में है, पर अगले क्वार्टर में रिकवर हो जाएगा ये सब। तो अगले क्वार्टर प्लस हमारा जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन का जो प्लांट चालू हो जाएगा दिसंबर तक, तो उससे भी हम लोगों को काफी राहत मिलेगी एबिटा मार्जिन में।
ओके, तो दिसंबर तक आपने बताया कि जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के प्लान्स हैं ये चालू हो जाएंगे तो एबिटा मार्जिन यहाँ से फर्दर इंप्रूव हो सकते हैं। अच्छा, एक और खास बात है क्योंकि आपने बताया कि ऑलमोस्ट 10 to 20% आपकी जो बिड पाइपलाइन है ये एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को भी लेकर है। अभी फिलहाल के लिए वेस्ट जी एशिया सर। में थोड़ा सा तनाव चल रहा है, तो क्या उससे आपकी बिडिंग प्रोसेस पर या फिर ऑर्डर एग्जीक्यूशन पर कोई इम्पैक्ट, और अगर आप क्वांटिफाई करके देखना चाहें तो ये जो मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया है ये आपकी ऑर्डर बुक का कितना हिस्सा होगा फिलहाल? मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया में इतना ज्यादा कुछ नहीं है ऑर्डर इनफ्लो हमारा। सो ऑलमोस्ट नील इफेक्ट रहेगा हमको इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर इनफ्लो एक्सपोर्ट मार्केट का। सर, आपने बताया कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन से काफ़ी फायदा यहाँ पर मार्जिन्स पर देखने को मिल सकता है, तो दरअसल ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कैसा हो रहा है, कितना इस पर कंपनी ने इन्वेस्ट किया है और क्या मार्जिन्स के टारगेट यहाँ पर रखे गए हैं? सो टोटल बैकवर्ड इंटीग्रेशन हम लोगों का है, उसका जो केपेक्स है वो करीब 930 करोड़ है। और ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन से करीब 200 to 300 बेसिस पॉइंट्स पे आपको बढ़त दिखेगी। 200-300 बेसिस पॉइंट की बढ़त यहाँ पर 2 से 3% तक की देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल मार्जिन्स को लेकर और ग्रोथ को लेकर आउटलुक यहाँ पर काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सर अगर आप देखें तो जो आपकी सेगमेंटल डिमांड है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि कंपटीशन भी काफ़ी तगड़ा आ रहा है और इस सेगमेंट में देखें तो बातें ये भी कही जा रही हैं कि जो चाइनीज़ प्लेयर्स हैं शायद इनको भी एंट्री मिल जाए, तो इसको लेकर आपका क्या व्यू है? हमारा आप देखिए तो पिछले क्वार्टर में हम लोगों ने 2114 करोड़ का ऑर्डर लिया है और आगे भी और ऑर्डर्स आएंगे। सो हम लोग प्रीटी मच कॉन्फिडेंट है कि हम लोग का ऑर्डर इनफ्लो और यूयू भी मेंटेन रहेगा अच्छे लेवल पे। यहाँ पर गाइडेंस मेंटेन करने की बात आपने कही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे साथ जुड़े, नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बड़े विस्तार से आपने बात की। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।